भगवान राम जिस पथ से चल रहे हैं, मानो सीता जी तक पहुंचने के लिए छोटा मार्ग मत ढूंढिए। हम लोग छोटे मार्ग की चिंता में बड़े रहते हैं। छोटा मार्ग कभी ठीक भी और कभी बड़ा संकट का कारण भी हो जाता है। तो छोटा मार्ग नहीं, कितनी लंबी यात्रा, कहा विश्वामित्र का आश्रम और वहां से लंबे घूमते हुए भगवान श्री राम अब जनकपुर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और जनकपुर में बस वहां जो ही चले कल निकल करके तो वहां पर एक आश्रम दिखाई पड़ा। और उस आश्रम के दिखाई देने का अद्भुत दृश्य ये था कि आश्रम बड़ा सुंदर था, लेकिन न पशु न पक्षी न मनुष्य, पर उस आश्रम में एक पत्थर पड़ा हुआ है जिसकी आकृति नारी आकृति है। भगवान राम ने विश्वामित्र जी से पूछा, गुरुदेव ये कौन है? तब मुनि सादर कहा बुझाई। विश्वामित्र जी ने वह पूछा, मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही विषेखी, गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। यात्रा कहां से प्रारंभ हुई? अहिल्या के उद्धार से। समाप्त कहां हुई? सीता जी के मिलन से। इसके पीछे निहित अर्थ क्या है? वो स्वामी जी ने तो जब राम नाम की वंदना किया तो रामायण का पूरा भाग तो छोड़ ही दिया, अहिल्या से शुरू कर दिया उन्होंने। राम एक तापस तिय तारी। वो स्वामी जी जब अहिल्या को सामने लाते हैं, अहिल्या और अंतिम रूप में श्री सीता जी, तो दोनों में क्या अंतर है? अहिल्या जिसका पातिव्रत नष्ट हो चुका है, जो भ्रमित हो गई है, जिसने इंद्र को धोखे में अपना पति मान लिया है, जिससे उसका पतन हो गया। और वो स्वामी जी ये कहते हैं कि ये तो हमारे और आपके जीवन में अहिल्या है। और वे भगवान राम से ये कहते हैं कि सहस सिलाहूते जड़मति भई। बुद्धि जब भोगों का समर्थन करने लगे, बुद्धि जब वस्तुतः सत्य को असत्य को सत्य मान ले, बुद्धि जब भोगाभिमुख हो जाए तो बुद्धि में जड़ता आ जाती है। श्री सीता जी की यात्रा माने उस गोस्वामी जी से भगवान राम से अगर कोई पूछ दे, भगवान राम यदि किसी से पूछे कि यात्रा के इस प्रारंभ का तात्पर्य क्या है, तो मानो भक्त यही कहते हैं कि महाराज पहले कुमति का उद्धार कीजिएगा तब न निर्मति की प्राप्ति होगी। तो इस प्रसंग का प्रारंभ होता है कुमति के उद्धार से। वह कुमति जो विषयों के संस्पर्श से जड़ हो गई थी, जिसने अपने को धोखे में डाल करके भ्रमित कर दिया था, परशत पद पावन शोकन शावन प्रकट भई तपपुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर रही, अत प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवत बचन कही। क्या मिला? निर्मलता का प्रारंभ यही से हो गया। अति निर्मल वाणी अस्तुति ठानी। वाणी निर्मल, ये निर्मलता के कई अंग हैं। मन निर्मल हो जाए, बुद्धि निर्मल हो जाए, चित्त निर्मल हो जाए, ये सब निर्मलता के अलग अलग केंद्र हैं। अहिल्या की वाणी निर्मल, मन शून्य हो गई, जैसे शीशे में कोई गंदगी आ गई हो और शीशे में ठीक आकृति न दिखाई दे रही, साफ कर दिया जाए वो चमक उठे। इसी प्रकार से मानो इस मति पर जो विषया विमुखता का आवरण आ गया था, स्पर्श हुआ, निर्मल मति हो गई। और जब बोली तो उसने यही कहा, रावण रिपु जन सुखदाई। हे रावण के शत्रु, आप भक्तों को सुख देने वाले। मुझे स्मरण आता है, बड़े एक अध्येता थे मैं उत्तर प्रदेश के राम नरेश जी, बड़ा सुंदर उन्होंने लिखा है। पर उन्होंने ये माना कि भाई किसी ग्रंथ की प्रशंसा ही प्रशंसा की जाए और कुछ थोड़ा कभी न दिखाया जाए तो वो थोड़ा लगेगा कि बढ़िया समालोचना नहीं। तो उन्होंने जो दोष कुछ गुनाहे रामायण के उसमें उन्होंने ये भी कहा कि अहिल्या के मुंह से ये कहलवाना कि आप रावण रिपु हैं, ये तो संगत नहीं। अभी तो कोई रावण का प्रभु से सामना भी नहीं हुआ। और कोई नाम तुलसीदास जी लिखते तो साहित्य के लिए ठीक होता, पर अहिल्या श्री राम से कहे कि हे रावण रिपु आपकी जय हो, पर उन्होंने अपने ढंग से लिखा। पर उसका गोस्वामी जी बताना ये चाहते थे कि वह अहिल्या की जिसकी दृष्टि इतनी मलिन थी,
कि सामने पति के रूप में इंद्र को देखकर भी नहीं पहचान पाई। आज दृष्टि इतनी निर्मल हो गई कि जो भविष्य में होने वाला है वो भी उसे दिखाई दे रहा। रावण जी को अंत में होंगे, पर आज ऐसी दिव्य निर्मलता प्राप्त हुई, और वह निर्मलता तो ये जो कुमति का उद्धार हुआ, जड़ता हुई, दूर हुई, अब उसको दृष्टि भी मिल गई। तो वह दृष्टि मिली जो भविष्य को देख रही है, और वो धन्य होकर के पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करई पाना बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ न मांगो बर आना। और वह अहिल्या जब गौतम के साथ चली जाती है और भगवान राम जनकपुर की ओर प्रस्थान करते हैं, वहीं पर उनका मिलन होता है, जिनके लिए गोस्वामी ने लिखा, जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनामु जास कृपा निर्मल मति पाऊं। तुल्य अवस्था में बुद्धि निर्मल होती है और उसके पश्चात ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। तो श्री किशोरी जी से प्रार्थना तो यही करना चाहिए, जास कृपा निर्मल मति पाऊं, जिससे हमारी बुद्धि ईश्वर का साक्षात्कार सके। आज इतना बोलिए।